हेलो एवरीवन, स्टैंडर्ड 12th में अकाउंट में लास्ट हमने हमारा जो सम नंबर 18 था वो हमने कंप्लीट किया था। आज के इस वीडियो में हम हमारा सम नंबर 19 जो है वो करेंगे और उसके साथ उससे पहले एक टॉपिक जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद वो जो हमारा प्रैक्टिकल सम है वो हम यहाँ पे करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो आपको एग्ज़ाम में तो नहीं आने वाला है, बट हम लोग यहाँ पे ये जो टॉपिक है वो हम थोड़ा समझेंगे और उसके जो प्रैक्टिकल सम्स है वो भी आपको एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, बट वी हैव टू लर्न दिस टॉपिक फॉर योर नॉलेज। सो हम यहाँ पे समझते हैं कि आवर टॉपिक इज़ प्रो रेटा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। वी हैव सीन in the previous point that when the number of share applied for more than the number of share offered for the subscription by the company, it is to be said oversubscribed. In this situation, shares can be allocated by the company any of the following alternates. कि यहाँ पे लास्ट हमने देखा कि अगर हम क्या करते हैं कि कुछ टॉपिक्स जगह अगर हमारे पास सब्सक्रिप्शन जो हमने किया है कि जो हमने शेयर इशू किए हैं उससे ज़्यादा नंबर में अगर हमारे पास एप्लीकेशंस आती हैं तो दैट इज़ कॉल्ड ओवर सब्सक्राइब। और उस टाइम पे यहाँ पे कंपनी जो है ये फॉलोइंग अल्टरनेट्स को यूज़ करके शेयर अलॉटमेंट करती है, मतलब कि शेयर डिस्ट्रीब्यूट करती है। फुल अलॉटमेंट करती है कि सपोज़ कि जो शेयर्स परचेस किए हैं कंपनी, मतलब कि शेयर होल्डर्स ने एप्लीकेशन दिए उनके पूरे ही शेयर्स वो अलोकेट कर देती है। कि फॉर एग्जांपल कोई शेयर होल्डर है जिसने 500 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन की और उसे 500 शेयर्स अलोकेट किए जाते हैं, या तो फिर कोई भी एक भी शेयर उसे अलोकेट नहीं किया जाता है। कि अगर सपोज़ कि कोई सा शेयर है कि जिसने शेयर होल्डर है कि जिसने 200 शेयर्स के लिए मतलब कि एप्लीकेशन दी हो, तो वो अलॉटमेंट हम बिल्कुल भी उसे शेयर ना दें, या तो फिर अलॉटेड शेयर इन द प्रोपोर्शन टू द शेयर एप्लीकेशन अगेंस्ट द एप्लीकेशन। कि यहाँ पे हम उसके रेशियो में, उसके प्रपोर्शन में कि कितनी एप्लीकेशंस हमारे पास आई है और उसके अगेंस्ट हम कितना उसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, एप्लीकेशन के अगेंस्ट हम अलोकेशन कर रहे हैं। तो सपोज़ कि अगर कोई शेयर एप्लीकेशन है कि जिससे 500 शेयर्स की उसने एप्लीकेशन किया, बट हम उसके लिए एक्सेप्टेबल खाली 300 शेयर्स को ही हम अलोकेट करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड ये हम प्रो रेटा के ऊपर से करते हैं। So, as per third situation, some shares are allocated on pro rata basis to shares applicant against their share applications. In this situation, the excess amount of application received from the applicant is utilized towards the event due on allotments. After this, even if any surplus, then the adjusted towards the share कॉल्स। तो इस तरह के अमाउंट में हम इस तरह के सिचुएशन में क्या किया जाता है कि जो एप्लीकेशन अमाउंट मिली है वो हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, अलॉटमेंट के टाइम पे। और अगर सरप्लस अमाउंट बचती है कि उसे हम शेयर कॉल्स की तरफ हम एडजस्ट करते हैं। कि सपोज़ कि कोई पर्सन है उसने 500 शेयर्स के एप्लीकेशन के बाद हम उसके 300 शेयर्स को हम अप्लाई कर रहे हैं, अलोकेट कर रहे हैं, तो उसमें से जो हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट बचती है उसे हम शेयर अलॉटमेंट के टाइम पे यूटिलाइज कर लेते हैं। और उसके बाद भी अगर हमारे पास अमाउंट बचती है तो उसे हम क्या करते हैं, शेयर फर्स्ट कॉल या जो शेयर कॉल से उसकी तरफ हम लेके जाते हैं। इफ़ स्टिल अमाउंट इज रिमेन इट विल बी रिफंडेड टू द एप्लीकेंट। कि उसके बाद भी अगर हमारे पास पैसे बचते हैं तो वो हम क्या करते हैं, शेयर होल्डर्स को रिफंड कर दें। इन शॉर्ट कि जो पर्सनस हैं, जैसे हमने अभी यहाँ पे आपको एग्जांपल 500 शेयर्स का दिया, अब 500 शेयर्स जो उसने अप्लाई किया, तब हम 300 शेयर्स एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो बाकी की जो 200 शेयर्स की जो अमाउंट है उसे हम अलॉटमेंट के टाइम पे, फर्स्ट कॉल के टाइम पे एडजस्ट करते हैं और जो बचती है उसे हम उसे रिफंड कर देते हैं। दैट इज़ कॉल्ड अ प्रो रेटा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। मतलब कि जो हमें एक्सेस अमाउंट होती है उसे हम क्या करते हैं, उसी शेयर होल्डर्स की आगे के जो भी कॉल्स होते हैं उसमें हम यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं। तो इसे कहते हैं प्रो रेटा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अब हम इसका जो प्रैक्टिकल सम है वो हम देखते हैं कि ताकि आपको पता चले कि इसे एग्जैक्टली क्या कहा जाता है और किस तरह से हम इसकी एंट्रीज जो है वो हम यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे हम सम नंबर 19 करेंगे, बट गवर्नमेंट के सिलेबस के हिसाब से ये आपको एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है, पर हम फिर भी ये जो सम वो आपकी नॉलेज के लिए हम यहाँ पे करेंगे। शीतल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 1,20,000 इक्विटी शेयर्स टू द पब्लिक at 10 rupees per share. Company called up the amount as under 3 rupees on share application, 3 rupees per allotment and 4 rupees per final call. Application were received from public for 1,80,000 shares in which difference allocation were made as under
फुल अलॉटमेंट वॉज मेड टू द एप्लीकेंट ऑफ 48,000 शेयर्स, मतलब कि 48,000 शेयर्स की सारी अमाउंट जो है वो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे एक्सेप्ट करें. नॉट अ सिंगल अमाउंट वॉज अलोकेट टू द 36,000 शेयर्स की 36,000 शेयर्स को हम कुछ भी अमाउंट जो है वो नहीं दे रहे हम. एंड 72,000 शेयर्स वेर अलोकेट टू द 96,000 शेयर्स, मतलब कि जो 96,000 एप्लीकेंट्स हैं उनके अगेंस्ट हमने 72,000 शेयर्स एक्सेप्ट किए हैं. ऑल अमाउंट्स वेर रिसीव्ड इन द टाइम फ्रॉम द above information plus जनरल एंट्रीज इन द बुक ऑफ द कंपनी. तो अब हमें यहाँ पे इसकी जनरल एंट्रीज करनी है, वो हम यहाँ पे करते हैं. तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए कि फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि फुल अलॉटमेंट हमने की है, कितने की है 48,000 शेयर्स की. तो यहाँ पे हम लिखेंगे 48,000. अब 48,000 पूरी अलॉटमेंट हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे एप्लीकेशन के टाइम पे हम कितनी रुपीस मंगवा रहे हैं 3 रुपीज़ पर शेयर. 48,000 इंटू 3 अगर हम करेंगे तो कितने आएंगे 1,44,000 हमें एप्लीकेशन के टाइम पे मिल रहे हैं. अब एप्लीकेशन आई है 48,000 को, एक्सेप्ट हमने कितनी की है 48,000 की है हमने एक्सेप्ट की है. तो यहाँ पे इसकी भी हमने अब अलॉटमेंट के टाइम पे हमारे पास मनी कितनी आ रही है 1,44,000. इस तरह से हमारे पास अलॉटमेंट की मनी भी आ गई, फर्स्ट कॉल की भी आ गई है. अब यहाँ पे अमाउंट जो है वो एक्सेस अमाउंट हम ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं और फाइनल कॉल की तरफ भी हम अमाउंट ट्रांसफ़र नहीं करें क्योंकि सारे शेयर्स जो हैं वो हमने यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिए. अगर हम यहाँ पे सारी अमाउंट अगर हम सारे शेयर्स अगर हम एक्सेप्ट नहीं करते तो रिमेनिंग अमाउंट जो है वो हम या तो शेयर ट्रांसफ़र में अलोकेट कर देते या तो फिर फाइनल कॉल में, और यहाँ पे हम कुछ भी अमाउंट जो है वो रिफंड नहीं कर रहे हैं. फर्स्ट इस तरह से होगा. सेकेंड हमने यहाँ पे 36,000 शेयर्स है, उनकी हमने एप्लीकेशन के टाइम पे हमारे पास कितने रुपीज़ आ रहे 3 रुपीज़, दैट मीन्स 1,08,000. अब उनको हम एक भी शेयर अलोकेट नहीं कर रहे. अलोकेट नहीं करेंगे तो अलॉटमेंट के टाइम पे मनी नहीं मिलेगा, फर्स्ट कॉल के टाइम पे मनी नहीं मिलेगा, फाइनल कॉल के टाइम पे मनी नहीं मिलेगा, और ये अमाउंट जो है वो हम क्या कर रहे हैं उन्हें रिफ़ंड कर रहे हैं. तो यहाँ पे आएंगे अमाउंट रिफंडेड. अब थर्ड ऑप्शन क्या दिया हुआ है कि थर्ड है हमें 96,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई है. तो यहाँ पे हमने लिखा 96,000. अब 96,000 शेयर्स के ऊपर कितनी रुपीज़ 3 रुपीज़ के अकॉर्डिंग हमें कितने मिल रहे हैं 2,88,000. 2,88,000 मिल रहे हैं. अब हमने यहाँ पे एप्लीकेशन 96,000 क्या आई है, हमने अलोकेट खाली कितनी किए हैं 72,000, मतलब कि 72,000 के ऊपर 3 रुपीज़ के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे अमाउंट कितनी मिलेगी, यहाँ पे हमें मिलेगी अमाउंट 2,16,000. मतलब कि बाकी ये एप्लीकेशन के टाइम पे हमें यहाँ पे मनी कितनी मिलेगी 2,16,000, इतने हम यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में. अब बाकी की अमाउंट कितनी बची 2,88,000 माइनस 2,16,000, मतलब कि 72,000 जो है वो हम कहाँ पे लेके जाएंगे शेयर फर्स्ट कॉल जो हमारा शेयर अलॉटमेंट में हम लेके जाएंगे, और यहाँ पे फाइनल कॉल में कुछ भी नहीं और अमाउंट भी हम यहाँ पे रिफ़ंड नहीं करेंगे. अब अगेन ये पूरा टेबल फिर से रिपीट कर दूँ. फर्स्ट 48,000 शेयर्स हमें एप्लीकेशन के टाइम पे कितनी अमाउंट मिली है 1,44,000. अब यही शेयर हम एक्सेप्ट करें, मतलब कि पूरी की पूरी अमाउंट हम कहाँ पे लेके जाएंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में, और अलॉटमेंट और फाइनल कॉल में हम कुछ भी नहीं कर रहे. अब सेकेंड हमें दिया 36,000 शेयर्स को हमने एक्सेप्ट नहीं किया, तो वो सारी अमाउंट एप्लीकेशन के टाइम पे हमें कितनी मिली थी 1,08,000. बाकी की सारी अमाउंट यहाँ पे हम क्या करेंगे रिफ़ंड कर देंगे. फिर 96,000 शेयर्स की एप्लीकेशन मिली थी, हमने यहाँ पे एप्लीकेशन के टाइम पे मनी कितना मिला 2,88,000, बट हम यहाँ पे एक्सेप्ट कितने करें खाली 72,000, मतलब कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में हम कितने लेके जाएंगे 2,16,000. अब बाकी के 72,000 हम कहाँ पे लेके जाएंगे शेयर फर्स्ट कॉल की तरफ. इस तरह से क्या टोटल हमारे पास हम नीचे करेंगे तो 1,80,000 शेयर की एप्लीकेशन आई थी, अमाउंट हमारे पास आई थी 5,40,000, हमने एक्सेप्ट कितने किए हैं 1,20,000 शेयर्स, और एप्लीकेशन के टाइम पे हमें मनी मिलेगी 3,60,000. बाकी का अमाउंट जो है वो 72,000 हम यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट में हम ट्रांसफ़र करेंगे. हम यहाँ पे फाइनल कॉल में कुछ भी नहीं लेके जा रहे और रिफ़ंड कितना कर रहे हैं 1,08,000.
लास्ट में हमने इतना टोटल किया। अब हम इन सब की जनरल एंट्री करते हैं, तो वो स्टार्ट करते हैं हम। तो यहाँ पे फर्स्ट एंट्री हमारी, जैसा कि आपको पता ही है कौन सी होगी, कि जो हमारे पास एप्लीकेशन की मनी आई है उसकी, बैंक अकाउंट डेबिट ₹5,40,000, क्योंकि 1,80,000 शेयर्स के ऊपर हमें एप्लीकेशन मिली थी। 1,80,000 इंटू 3 टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट ₹5,40,000। उसके बाद सेकेंड एंट्री क्या होगी यहाँ पे, अगर एडजस्टमेंट लिखनी क्या होगी, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 1,80,000 शेयर्स। अब हम सेकेंड एंट्री यहाँ पे करेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट ₹5,40,000 टू, अब यहाँ पे हम इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कैपिटल में कितनी लेके जाएंगे, आपको पता ही है कि 1,20,000 इंटू 3, दैट मीन्स 3,60,000। तो यहाँ पे हमने लिखा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 3,60,000। उसके बाद इक्विटी शेयर अलॉटमेंट पे हम ट्रांसफ़र करें, जैसा कि आपको पता ही है रिमेनिंग अमाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट ₹72,000। जैसा कि हमने देखा ही था कि जो रिमेनिंग अमाउंट है वो हम क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। एंड टू बैंक अकाउंट, बाकी के अमाउंट हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिफंड जो कितनी कर रहे हैं यहाँ पे हम 1,08,000, पता ही है आपको 3,60,000 यहाँ पे हम 36,000 शेयर्स के ऊपर ₹3 के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे रिफ़ंड करेंगे, तो 1,08,000 अमाउंट जो है वो हम यहाँ पे रिफ़ंड करें। अब इसकी जनरल अगर एडजस्टमेंट लिखनी हो तो क्या होगी, बीइंग ट्रांसफ़र ऑफ एप्लीकेशन मनी टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट अलोकेट एंड रिफंड मनी जो है वो हम ₹3 पर शेयर एंड एक्सेस अमाउंट ऑफ एप्लीकेंट ऑफ 24,000 शेयर्स टू शेयर अलॉटमेंट एट अकाउंट ₹3 पर शेयर की जो एक्सेस एप्लीकेशन मिली थी उसको हम कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, उस मनी को हम जो हमारे पास शेयर अलॉटमेंट हुई है उसमें हम उसकी एंट्री करें। अब हमने इसकी एंट्री कर ली। अब हम अलॉटमेंट मनी जो है वो हम मंगवाते हैं, तो यहाँ पे हम इस तरह से लिखेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट मनी कितनी आएगी 3,60,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट ₹3,60,000। अब हमें यहाँ पे मंगवानी थी 3,60,000, हमें 72,000 पहले से ही हमने उसको यूटिलाइज कर दिया, तो बाकी की अमाउंट कितनी हुई, अब हमारे पास 2,88,000 हमें यहाँ पे मिलेंगे, क्योंकि 3,60,000 हमें मंगवाने थे, हमने यहाँ पे ऑलरेडी 72,000 जो है वो हमें मिल चुके हैं, तो रिमेनिंग अमाउंट है वो अब हमें यहाँ पे मिलेगी। तो हम लिखेंगे, इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट ₹2,88,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट ₹2,88,000। उसके बाद फिफ्थ एंट्री यहाँ पे होगी, हमें फाइनल कॉल मंगवा रहे हैं, तो यहाँ पे फाइनल कॉल के ऊपर हमारे पास ₹4 मंगवा रहे हैं और 1,20,000 शेयर्स है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट ₹4,80,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट ₹4,80,000। इस तरह से यहाँ पे हमने इसकी एंट्री की। उसके बाद यहाँ पे अब हमें यहाँ पे ये जो अमाउंट है वो मिलने वाली है, तो यहाँ पे हमारी सिक्स्थ एंट्री यहाँ पे होगी कि पूरी अमाउंट हमें मिलेगी। यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट ₹4,80,000 टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट ₹4,80,000। तो इस तरह से यहाँ पे हमने सारी एंट्रीज कर दी कि हमने जो एक्सेस एप्लीकेशन थी उस एप्लीकेशन को हमने क्या क्या हमारी अलॉटमेंट के टाइम पे हमने यूज़ कर दिया। तो इस तरह से हमने एंट्री की। अब हम यहाँ पे अगर हमारा टोटल करते हैं तो हमारा टोटल जो है वो पूरा टोटल यहाँ पे आएगा 26,88,000।
26,88,000। तो यहाँ पे इस तरह से हमने ये सम जो है वो पूरा सॉल्व किया है। आपको आपके होम असाइनमेंट में यही पूरा सम जो है वो सॉल्व करना है और उसके साथ साथ इलस्ट्रेशन 15 जो है वो भी आपको करना है। हम नेक्स्ट वीडियो में न्यू सम के साथ मिलेंगे। थैंक यू।